इससे पहले कि हम लोग कुछ और शुरू करें, मुझे एक बात बताने में बहुत दिलचस्पी है कि जीवन में कभी भी उदास नहीं हुआ करते। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो 75% लोग हमेशा उदासे रहता है। अरे उदास घिउड़ा का उदास रहता है। जितना गिंजन होना है वो होबे करेगा, जितना तकलीफ होना है वो होबे करेगा, चाहे जो कर लो दिक्कत होना है वो होगा। ठीक है, जो नहीं होना है, जितना सुख लिखा हुआ है लिखेगा, जब होना है तय है। ठीक है, इसीलिए अपने आप पे काम कीजिए, पढ़िए, खुश रहिए। बस पढ़िए लिखिएगा, दिमाग बढ़ोतरी होगा, सही दिमाग चलेगा, सब चीज़ टाइम पर होगा, जगह पर होगा। समझे? टेंशन बहुत बेसी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे पूरा तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक के पूरे वंशजों को की जानकारी हम दे चुके हैं। और 1398 में जो तैमूर हमला किया था, तो हम बोले थे कि हम तैमूर अपने सिलेबस है नहीं भारत का, उसमें कोई पढ़ना नहीं, सिर्फ हमला किया था और 1 साल तक राज किया था। जिस कारण से ये पढ़ाना जरूरी है क्योंकि इसी का वंश, चंगेज खां का वंशज है तैमूर लंग, और तैमूर लंग का ही वंशज है आपको बाबर। मंगोल थे ये, मंगोलिया से आए थे। इसी कारण से इसको पढ़ाना जरूरी है, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए तैमूर लंग के बारे में। दरिंदा है, दरिंदा ये आदमी। ठीक है, और उधर से जो भी आते थे अधिकतर दरिंदे होते थे। बाबर लेकिन थोड़ा सा इससे कम दरिंदा था, लेकिन था तो दरिंदा वो भी। ठीक है, तो जन्म इसका नहीं पता, कभी जन्म इसके बारे में इसकी जानकारी नहीं है, पता नहीं कब जन्म लिया, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। जनजाति से था, बारलाज जनजाति से था। उज्बेकिस्तान में पड़ता है, पहले इधर भारत पड़ता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह से पड़ता है। उज्बेकिस्तान से आया था ये। ठीक है, वहीं से बारलाज जनजाति, उज्बेकिस्तान मंगोलिया साइड से ही पड़ता था। पूरा मंगोल जनजाति ही राज करती थी सब पर। ठीक है, रसिया में, रसिया को मतलब जो जीत चुका था ये, ममलूक वंश को जीत चुका था, सीरिया को जीत चुका था। आखिरकार 1398 में भारत पे हमला किया। ठीक है, और बंजारे थे ये, जिससे बंजारे क्या होता है, बंजारा का मतलब होता है कि कहीं भी स्थायी निवास नहीं होता था ये लोग का। ये लोग जाता था, कहीं रहता था, फिर कुछ दिन के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, इस तरह से गांव गांव रहता था ये लोग। बंजारा था दरअसल ये लोग का बेसिक जो जनजाति जो जो मतलब काम था वो बंजारे टाइप से थे। समझे? और काफ़ी ब्रूटल होते थे। ब्रूटल मतलब बहुत हत्या, मतलब बहुत हत्या में, मतलब मत पूछिए। जहाँ भी जिस गांव में भी रेड डालते थे, जैसे जिस गांव पर हमला किया वहाँ के धन संपत्ति को लूट, यही काम ही था इनका। रेड डालना, धन संपत्ति लूटना, और खाना पीना रहना, फिर जब पैसा घट जाना था फिर रेड डालना। ठीक है, रेड डालते थे सारे अपने जितने भी ट्राइब्स थे सब लोग अपने में बांट के देता था ये तैमूर। ठीक है, इस कारण से ये प्रचलित हो गया। समझे? जो भी लूट किया था सब में बांट देता था। समझे? और सारे जनजाति को जब बांटता था, सब लोग इससे बात करते हैं, समझे, एकत्रित होने लगे, सपोर्ट करने लगे, सुपर ह्यूमन मानने लगे थे। समझे? धीरे धीरे करके ही एक्सपेंड करता चला गया। पर्सिया को जीता, इराक को जीता, खुरासन जीता, कुजिकिस्तान जीता, रसिया जीता। मतलब भारत में फिर 1398 में हमला किया, और इतना अच्छा से मतलब ये सब चीज़ कर रहा था। लेकिन ये लोग के पास बहुत सारा टेक्निक था। टेक्निक मतलब पतले पतले हथियार थे, जैसे जो, और बहुत ब्रूटैलिटी जो मजा आता था, जो मतलब क्या ना कि आग लगा देना गांव को, तीर चला देना, बहुत सारे मतलब उत्पात में, कुछ लोग उत्पातु होते हैं। समझे? अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या रहता है। हालांकि अभी भी भारत में बहुत लोग हैं। ठीक है, कहा जाता है कि देश आज़ाद हो गया, ये सोने की चिड़िया है। ठीक है, लेकिन सोने की चिड़िया तो है, लेकिन उड़ रहा है सिर्फ एक ही पंख से। ठीक है, अब कहाँ तक सोने की चिड़िया है? सोने की चिड़िया तो है ही, लेकिन पंख जो है वो दूर रख तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, भारत में धन संपत्ति बहुत था, ये आपको पता है। तो भारत में जो धन संपत्ति, जो बंजारे थे ना, तो जब जब सब जगह जीत रहे थे, तो इन्होंने लास्टली 1398 में, इसके बाद भी उसने अरमानिया को जीता, लेकिन इससे पहले इन्होंने 1398 में भारत को जीतने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया? जीत ही लिया। समझे? उस समय राजा था नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय जो बोले थे, लास्ट वाला, इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे जो, वो राजा था। ठीक है,
और इधर कमज़ोर था, पूरा सक्सेसर कमज़ोर थे, एकदम कमज़ोर, इतना ना शासन कर रहा था, राज व्यवस्था अलग अलग पूरे उस समय। इससे पहले आप देखिएगा तब बहुत अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के समय तक, गयासुद्दीन तुगलक के समय पे पूरा भारत, मोटा मोटी समझिए पूरा भारत पे कब्जा था। अभी सिर्फ छोटा दिल्ली, बस इधर जौनपुर साइड में बस कुछ ही जगह पे अस्थायी था। लेकिन बाहर से पता था कि भैया भारत में बहुत पैसा है, लेकिन अंदर जाने के बाद इस शासन दिल्ली, क्योंकि उधर से आइएगा तो दिल्ली में आइएगा, अब दिल्ली में पैसा है कि नहीं है ये नहीं पता था। लेकिन तैमूर फिर भी हमला करता है, बैटल होती है, बुरी तरह से हरा देता है इसको, और ये भाग के चला जाता है, ठीक है, और भाग के चला जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर खुद तैमूर लंग बैठ जाता है, और 1398 से 1399 का शासनकाल यही देखता है। लेकिन इसको शासनकाल कहेंगे नहीं, ये खाली लूटपाट, पैसा लूटने आया था, सोचा था कि यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन लोग को पसंद नहीं था, क्योंकि इतना ना उत्पाद, 1 लाख लोगों को, ठीक है, कहा जाता है कि इसका बात नहीं सुना था, उसके कारण इसने बंदी बना दिया, हत्या करवा दिया था। हर जगह कोई भी मेल पुरुष कोई था ही नहीं दिल्ली में, सबको मार दिया गया था, ठीक है। इसी समय से चाइल्ड मैरिज, क्योंकि लड़कों की कमी हो गई थी, तो जितने भी लड़कियां थे सोचा बचपने में शादी करा के सेट कर देता था, समझे, जिसके कारण जो है सो पूरे दिल्ली में ये व्यवस्था था, इतना मतलब मौत फैलाया कि पूरी दिल्ली में चारों तरफ लाशें थी, और चील कौवे की तो फौज लगी हुई थी, बस चील कौवा भैया यहीं थे, पूरे दिल्ली में खाली चीले कौवा दिखाई दे रहा था, समझे। पूरा सेंट्रल एशिया कब्जा करने के बाद यहाँ आया था, ठीक है। इसके बाद ही अर्मानिया जाता है और जॉर्जिया जाता है, वहाँ 60,000 लोग के साथ ऐसे ही करता है। फिर हार दार के जब जो लोग इसको जो है सो कहे कि नहीं, मतलब कहना क्या है, जिसको भी विद्रोह करता था उसको जो है सो मार देता था। लेकिन हार दार के बेचारा मतलब नहीं तंग हो गया, मारते मारते तंग हो गया कि यार दूर ही लोग तो मतलब रहने नहीं दे रहा है, समझे। तो अस्थायी तौर पर फिर छोड़ के, फिर हार दार के छोड़ के चला गया दिल्ली, छोड़ के चला गया, मतलब इसी तरह छोड़ दिया गया कि नहीं हम नहीं रहेंगे यहाँ, और वापस चला गया फिर तैमूर लंग उज्बेकिस्तान साइड में, ठीक है। और लेकिन उसके बाद जो स्थिति थी, धन संपत्ति खत्म, बहुत सारे लोग थे ही नहीं दिल्ली में, सिर्फ महिलाएं, कुछ बच्चे थे बस, ठीक है। अब काहे हमला किया, वेल्थ के लिए हमला किया था, धन संपत्ति के लिए हमला किया था। दूसरा नंबर बात, इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए हमला किया था, कट्टर मुसलमान था, समझे। अब भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही थी। अनस्टेबिलिटी मतलब होता है कि कोई राजा, अब देख रही है हाल ही 5-5 महीना के लिए राजा बन रहा है लोग, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना, कोनो राजा बन गया फिर बन रहा है, लास्ट में यही ना नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है सो रहे 14 साल 15 साल, न तो बाद बाकी सब तो आ रहा है या जा रहा है। अच्छा, जो है सो पूरे मेल पॉपुलेशन को ख़त्म करने के बाद जो चाइल्ड मैरिज जो शुरू हो गया था, इससे क्या हुआ था कि मतलब नहीं होता एक तरह से कि आप दिल्ली के बाहर भी जो है शादी विवाह का व्यवस्था हुआ, और वहाँ भी चाइल्ड मैरिज बढ़ोतरी मिला, मतलब एक तरह से कि दिल्ली से ही इसकी शुरुआत हुई थी कि चाइल्ड मैरिज, जो छोटा बाल विवाह जो है उसको शुरुआत किए, भयावह माहौल बना के छोड़ के चला गया, समझे। नासिरुद्दीन मोहम्मद वापस आया, जब खाली था तो वापस दिल्ली पे कब्जा कर लिया, ठीक है। कब्जा क्या किया, मतलब जैसे कि आके फिर वापस बैठ गया, बस यही स्थिति है। फिर उसके बाद जो है सो, इसके बाद जो है सो खिज्र खां शासक बनता है। खिज्र खां साथ में हमला किया था, तैमूर मुल्तान का शासक था, और तैमूर जो उसके साथ आता था, तो उधरे से होके आइएगा आप मुल्तान, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान से, तो उधरे से जब आता था ना, तो साथ में लेके ये साथ मिल गया था तैमूर के साथ और हमला किया था, ठीक है। फिर इसके जाने के बाद जो है सो नसीरुद्दीन मोहम्मद राजा बनता है, और फिर इसको हरा कर तब जो है सो खिज्र खां राजा बनता है। और खिज्र खां का कहानी इसके अलग वंश की स्थापना करता, सैयद वंश की, तो पूरे वंश खत्म हो जाता है तैमूर के हमला करने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सो खिज्र खां अलग वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है सैयद वंश। और सैयद बताएंगे, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, टेंशन कम लीजिए, जीवन में जो होना है वो भी करेगा, चाहे कितनों तकलीफ आ जाए, सब ठीक है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाना है, ठीक है। 2021 कोरोना काल समय चला गया तो नहीं, अब छोटा मोटा क्या बात करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर व्यूज़ हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। और जो है सो धन्यवाद इस काम के लिए, लाल बटन के साथ जो है सो हंसी मजाक कीजिए थोड़ा सा।